नहीं अंकल, मैं ये केक नहीं काट सकता। क्या हुआ बेटे? चाकू में कुछ प्रॉब्लम है? मेरे रैंक में प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं 3rd नहीं 30th आया था। विद्युत, हमने जोश जोश में बोल तो दिया कि जब तक हमारे पेरेंट डिसाइड नहीं करेंगे, हम बड़े या बच्चे, हम लोग खाना नहीं खाएंगे और भूख कंट्रोल नहीं हो रही है। सेम यार। आवाज मत कर। हम लोग यहाँ चोरी चुपके खाना खाने हैं। अगर किसी को पता चला ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चल। Stone, paper, scissors, shoot. Stone, paper, scissors, shoot. कच्चा बहुत अच्छा है। नहीं नहीं राजेश भैया, इन्होंने कहा वाह अच्छा है, नाश्ता बहुत अच्छा है। नाश्ता बहुत अच्छा, हाँ हाँ वाकई में बढ़िया है, वाह। अच्छा विद्युत, मुझे लगता है कटोरी के नीचे एक होल है, दिख रहा है? नहीं? अथर्व, ये क्या किया तूने? हाँ, इतना बड़ा हो गया है पर खाना खाना नहीं आता। टिश्यू ले और साफ कर अभी। ये क्या? क्या है? वही तो, ये क्या है आप लोगों का? आप लोग पहले ये क्लियर करो कि मैं बड़ा हूँ या बच्चा। मतलब मम्मी ने कहा ना कि तुम अब बड़े हो। अच्छा, मतलब मैं एक ही दिन में बड़ा हो गया? मतलब? वो मतलब समझाने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा डैडी। कल क्रीड़ा। मैं भी आ रहा हूँ। अरे तुम कहाँ हमारे साथ स्विमिंग करना है? हाँ। बेटा तुम बच्चों के सेक्शन में करना, बड़ों के सेक्शन में नहीं। चल। पर बच्चों के सेक्शन में क्यों? मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी आती है स्विमिंग। बेटा इतनी अच्छी भी नहीं आती स्विमिंग कि तुम बड़ों के सेक्शन में हमारे साथ स्विम करो, ओके? तुम अभी भी बच्चे हो, बड़े नहीं हो। यहाँ पे स्विम करो। चलो चलो चल भाई चलो। अरे राजेश भाई, पानी मुंह पे क्यों मार रहे हैं? अरे इनको डुबाओ। हाँ। डॉक्टर भाई को। Oh my God! Oh my God! दुनिया का मैं पहला इंसान होऊंगा जो डिब्बे से स्विमिंग पूल में नहाया। बट अब बहुत हो गया, अब मैं तभी नहाऊंगा। सॉरी, अब मैं तभी खाऊंगा जब आप दोनों डिसाइड करोगे कि मैं बड़ा हूं या बच्चा। अरे अब तूने प्लेट क्यों आगे धकेल दी? मेरी भी यही सेम प्रॉब्लम है, कभी आप मुझे बच्चा बोलते हो तो कभी बड़ा। पहले आप भी यही डिसाइड करो कि मैं बच्चा हूं या बड़ा। वाओ, मींस मैं इस फाइट में अकेला नहीं हूँ, विद्युत भी है मेरे साथ। एंड डैडी यू नो कि 1 और 1 11, एंड यू ऑल्सो नो कि 11 इज ग्रेटर देन 4। तो अब आप 4 डिसाइड करो कि हम दोनों बड़े हैं या बच्चे। आजकल के बच्चे बाप रे माँ बाप से क्या क्या सवाल पूछते हैं। हमारे जमाने में माँ बाप के सामने मुंह नहीं खुलता था हमारा। और ये देखो, टाइम से पहले बड़े हो गए ये बच्चे। राजेश भाई, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बच्चे टाइम से पहले बड़े हो रहे हैं? अरे अभी तो बोला उनके सवालों की वजह से लगता है। ध्यान कहाँ है आपका? हाँ, कहीं लोगों की बालकनियां तो नहीं देख रहे हो ना कि कहीं अधोवस्त्र तो नहीं सूख रहे हैं?
ताकि आप कह सको रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो न करे थे फूल्स। और वैसे भी यहाँ आपको अधोवस्त्र नहीं दिखेंगे क्योंकि बालकनी है ही नहीं है। एक्सक्यूज मी मिस्टर राजेश भागले, मुद्दा मुझ पे शिफ्ट मत कीजिए, बल्कि कभी खुद भी तो हिम्मत दिखाइए मुद्दों से लड़ने की। बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सारी गलती आपकी है। जब आपका मन चाहे उन्हें बच्चा बोल देते हैं, जब आपका मन चाहे उन्हें बड़ा बोल देते हैं। एक बात बताइए, आप लोग यहाँ क्यों आए? बच्चों की वजह से, और किसके लिए? हाँ, बच्चे कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए थे ना, इसलिए तो हम उन्हें यहाँ रिसोर्ट में लेकर आए हैं। सही किया आपने, लेकिन कहाँ जाना है ये किसने तय किया? बड़ों ने? और जिनके लिए यहाँ आए उनकी चॉइस किसी ने पूछी? नहीं, उन्हें तो ये बोल के चुप करा दिया, हेलो आप लोग बच्चे हो इसलिए आप तय नहीं करोगे, आप दूर रहो, है ना? बात तो सही कह रहे हैं दक्कू भाई। देखा देखा, एक पढ़ी लिखी समझदार नारी समझ सकती है कि क्या सही है क्या गलत। बच्चों को कभी बड़ा कभी बच्चा समझ के खुद बच्चों जैसी हरकतें करते हो आप राजेश भाई, और बोलते हो कि बच्चे टाइम से पहले ही बड़े हो गए। वरना भाभी, ये तथाकथित बड़े बच्चे बन गए हैं, और बच्चे बन के बच्चों जैसी बचकानी बातें कर रहे हैं ये। अच्छा वंदू, एक चीज नोटिस की तुमने? आज बड़ी वकालत कर रहे हैं दक्कू भाई बच्चों की। वरना हमेशा तो उन्हें डांटते रहते हैं, उन पे चिल्लाते रहते हैं, उनका जीना आराम करते रहते हैं, उनके नाक पे दम करते रहते हैं। आज तो मतलब। हाँ राजेश भाई, मैं बच्चों को डांटता हूं क्योंकि वो गलती करते हैं। और बच्चों को क्या, मैं तो बड़ों को भी डांटता हूं, क्योंकि डांटना तो सोसाइटी के हर सेक्रेटरी का जनसिद्ध अधिकार होता है, और खासकर उस सेक्रेटरी का जो निश्चल भाव से बिना पैसे खाए सोसाइटी की सेवा में हर दिन लगा रहता है। What? हॉट डॉग बाजी मौत हो गई? नहीं राजेश भैया, इन्होंने कहा ओ हेलो, डायलॉग बाजी बहुत हो गई। हाँ, अभी हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि अथर्व और विद्युत बच्चे हैं या बड़े? बच्चे। बच्चे बड़े बड़े? नहीं बच्चे। देखिए, मुझे तो लगता है कि वो बच्चे हैं। हाँ, मेरे ख्याल से वो बड़े हो गए। तो फिर मेरे ख्याल से भी वो बड़े हो गए हैं। हाँ? नहीं, पर देखा जाए ना तो बच्चे ही हैं अभी वो। मैंने तो कहा ही था कि वो बच्चे ही हैं। ओ बैंगन भैया, वो गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी आप थाली बदल रहे हो। बंधु चलो, बच्चे या बड़े? नहीं, इस मामले में नहीं राज, इस मामले में फैसला हमें बहुत सोच समझ के करना है। वंदना भाभी, राजेश भैया, ये विद्युत और अथर्व बच्चे हैं या बड़े, इसका फैसला अब आप लोग ही कीजिए। राजेश भाई, आप जो बोलो ना वो सही। अथर्व और विद्युत बड़े तो बड़े, बच्चे तो बच्चे। ये क्या है दासानी? बर्थडे चाहिए? हाँ, अरे एक तो स्टाफ के नाम पे हम 2 ही जन काम पे आ रहे, ऊपर से तू बैठे बैठे सारा दिन कान ही खुजाते बैठता है। मैं सारा दिन कान नहीं खुजाता, 24 में से 14 घंटे ही कान खुजाता हूँ। हाँ, नींद में तू खुजा नहीं सकता ना। हाँ। अरे आयशा, 24 में से 10 घंटे तेरे सोने में ही जाते। तो अभी लॉकडाउन में उल्लू की तरह जाग के क्या करूँ? काम कर, जैसे मैं करता हूँ ना वैसे। काम की तो बात ही मत कर चंदू, बराबर करता हूँ काम अपना। कैसे? तुझे बताता हूँ ना कब कैसे क्या करना है, ये बताना भी तो एक काम ही हुआ ना। अभी इसमें भी तू क्या कर रहा है? तेरी बात पे नहीं किया, राजेश सर का फोन आ रहा है इसके लिए मैंने किया। हाँ ईशा बोल। हेलो राजेश सर, रिसोर्ट में सब मजे में है ना? क्या खाक मजे में? अगर तुम लोग अपना काम ढंग से करोगे ना तो मैं मजे में रह पाऊंगा। क्या हुआ सर? इतने सालों से तुम काम कर रहे हो दासानी, एक पार्सल ढंग से नहीं हैंडल कर सकते। साई कृपा सोसाइटी के क्लाइंट का फोन आया था, उसके पास जो कंसाइनमेंट पहुंचा है ना, उसमें एक पूरा बक्सा दवाइयों का मिसिंग है। हाँ सर, पता है। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? हाँ, व्हाट सॉरी दासानी? तुम्हें पता है ना बाहर हालात कितने खराब है, इन दवाइयों के लिए मारामारी चल रही है, लोग डेस्परेट हैं, और कुछ घटिया लोग ऐसे बेचारे लोगों के डेस्परेशन का फायदा उठाकर इन दवाइयों को ब्लैक में बेच रहे हैं। इंसानियत के नाम पर धब्बा हैं ये लोग, स्वार्थी और कमीने लोग हैं ये। यस सर, आई नो, बट आई नो, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दासानी। तुम्हारी ये लापरवाही ना बहुत महंगी पड़ सकती है लोगों के लिए।
यस सर, सॉरी सर। क्या सॉरी? तुमने यहाँ पर सॉरी बोल दिया और वो दवाइयाँ पहुंच जाएंगी अपने ठिकाने पर? वो क्या है ना सर, तुम ऐसी गड़बड़ करते हो ना, फिर जवाब मुझे देना पड़ता है। गलती हो गई सर। अब क्या जान लोगे बच्चे की? कौन कौन बच्चा है? बच्चा मैं सर। तुम कब से बच्चे हो? जब से पैदा हुआ तब से बच्चा ही तो हूँ सर। और बड़ा कौन है? आप है सर। मैं तो आपके अंडर में काम करता हूँ, तो बच्चा मैं ही हुआ ना सर। बकवास बंद करो तुम। एंड रिमेंबर, आज के बाद ना मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं समझता हूं दासानी, इस मुश्किल घड़ी में तुम और चंदू जी लगाकर काम कर रहे हो, डटे हुए हो, लेकिन सिर्फ डटे रहने से कुछ नहीं होगा। फोकस रखो। हाँ, ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हमारी वजह से ना मुसीबत कम होनी चाहिए, लोगों की बढ़नी नहीं चाहिए। दासानी प्लीज। यस सर, बाय सर। चलो रखो। बच्चा बोल रहा है दासानी अपने आप को। अगर दासानी बच्चा तो अथर्व पैदा ही नहीं हुआ है फिर। अब मुझे देखो, मैं क्या हूँ, बड़ी हूँ या बच्ची? बच्ची जो थोड़ी सी बड़ी और बहुत ज्यादा समझदार हो गई है। ठीक है, तो तय रहा, अथर्व अभी बच्चा ही है। हाँ, ओके, तो चलो ये डिसीजन हम ज्योति भाभी और हर्षद भाई को भी तो सुना दें कि बच्चे अभी बच्चे ही। हाँ? यस। विद्युत, हमने जोश जोश में बोल तो दिया कि जब तक हमारे पेरेंट डिसाइड नहीं करेंगे हम बड़े या बच्चे, हम लोग खाना नहीं खाएंगे और भूख कंट्रोल नहीं हो रही है। सेम यार। आवाज मत कर। हम लोग यहाँ चोरी चुपके खाना खाने हैं। अगर किसी को पता चला ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चल। ए बच्चा लोग, क्या कर रहे हैं तुम लोग इधर? वो मेरे फ्रेंड ने बोला कि यहाँ का किचन बहुत सुंदर है, तुम लोग वही देखने आए थे। अभी देख लिया हम लोग। चल चलते हैं। भूख लगा है ना? हाँ। नहीं 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 नहीं। हमको पता है तुम्हारा और तुम्हारा पेरेंट्स का बीच में क्या चल रहा है। वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे जो वेटर था वो सब आके बताया हमको। ओ आंटी प्लीज प्लीज उनको मत बताना प्लीज। अरे कैसे नहीं बताएगा? तुम लोग चीटिंग कर रहा है, इसका रिपोर्ट तो देना पड़ेगा। सॉरी आंटी, प्लीज, वेरी बिग सॉरी। आप बोलो तो आपके ना बोलने के बदले विद्युत जाके सारे बर्तन क्लीन करेगा। हाँ ब्रो। ओके ठीक है, नहीं बताएगा तुम्हारे पेरेंट्स को, लेकिन तुम लोगों को बताएगा कि कैसे लड़ने का अपना भूख से। अभी तुम लोग बड़ा हो गया है, ऐसे लाइफ में हार नहीं मानने का। तुम लोगों ने डिसाइड किया है कि नहीं खाना मींस नहीं खाना, नो मींस नो। चलो। सुनो बच्चा लोग, बहुत भूख से तड़प रहा है ना तुम, हम देता है खाना। रुको इधर। लेकिन आंटी वो। डोंट वरी, तुम्हारे पेरेंट्स लोग को नहीं बताएगा हम। यस। तुम लोग अभी बच्चा है, ऐसा बच्चा भूखा अच्छा नहीं लगता। डोंट माइंड आंटी, बट आपकी प्रॉब्लम भी हमारी पेरेंट्स जैसी है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि हम लोग बड़े हैं, अभी आप बोल रहे हैं हम लोग बच्चे हैं। इसलिए आप भी पहले डिसाइड कर लो कि हम लोग बड़े या बच्चे, वरना अभी तो हमने ले लिया है, नेक्स्ट टाइम हम लोग नहीं लेंगे। हाँ चल। बूढ़ी बाबा, ये लोग बच्चा नहीं है, ये लोग बड़ा ही है, बड़ा ही है। भाई बहुत खा लिया है, अब कोई टॉफी खाने के लिए भी बोलेगा ना तो भी मैं नहीं खा पाऊंगा। सेम यार ब्रो। अरे मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। देखिए वंदना भाभी, ये मेरा बच्चा सोने चांदी का च्यवनप्राश खाकर हीरक भस्म चाटने वाला है। ये आज से पहले कभी 6 घंटे तक भूखा नहीं रहा, और आज देखिए
आज क्या ज्योति भाभी, अभी बस 5 ही घंटे हुए हैं। अच्छा हाँ। ओ नहीं देख बेटा, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए वो बच्चे ही होते हैं। सच ए चे थिंग डैडी, मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ। ट्राई समथिंग न्यू। ठीक है, चलो, नो मोर ट्राई। अभी सीधी सच्ची और अच्छी बात कहता हूं कि हमने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम और विद्युत अभी भी बच्चे ही हो। श्योर? हाँ श्योर। चल अब तो खाना खा ले। नो, अरे पहले आप हमारी कंडीशन सुनो। ओह, कंडीशन भी? होगी ना, इतने टाइम बाद हम बच्चों का टाइम आया है तो कंडीशन तो बनती है ना? हाँ हाँ, एक नहीं 100 कंडीशन रख दो। हमारे राजेश भाई डरते थोड़ी हैं। क्यों राजेश भाई? ओके, तो अब आप लोग हम बच्चों को बड़ा नहीं बोल सकते, और अगर कहा तो पनिशमेंट के तौर पर जिसने भी हमें बड़ा कहा उसको 100 उठक बैठक करने पड़ेंगे मंडे इवनिंग को, और वो भी कान पकड़कर। क्या? 100 उठक बैठक, वो भी कान पकड़ के? यस, क्योंकि हमेशा गलती करने पर बच्चों को ही पनिशमेंट मिलती है, बड़ों को नहीं। क्या हुआ राजेश भाई, डर गए? नहीं, डरना क्या है इसमें? ठीक है, लेट्स प्ले फेयर एंड स्क्वायर। हम तैयार हैं उठक बैठक करने के लिए, अगर मंडे इवनिंग तक, मंडे शाम तक हम में से कोई तुम्हें बड़ा बोला। यस। राजेश भाई क्या बोल क्यों रहे हो आप? शांत रहिए हर्षद भाई। अरे हम इन्हें बड़ा बोलेंगे ही नहीं। अच्छा, अरे क्या शांत है? चमड़े की जुबान है, फिसल गई तो? नहीं फिसलेगी ज्योति भाभी। अगर हम मन में सोच लें कि ये बच्चे ही हैं तो हम बोलेंगे भी वही ना। देखिए, ये सब ना परसेप्शन की बातें होती हैं। हम इनको बड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अब ये बच्चे नहीं रहे, अब ये बड़े हो गए। लेकिन अगर हम डिसाइड कर लें, ये सोच लें कि नहीं, ये बड़े नहीं हुए हैं, ये बच्चे ही हैं, तो फिर तो हम इन्हें बच्चा ही बोलेंगे ना। लेकिन वंदना भाभी, बाय चांस अगर निकल गया तो 100 उठक बैठक करने पड़ेंगे मंडे इवनिंग को, और वो भी कान पकड़ के, हमारे सामने और साथ में रिजॉर्ट के सारे स्टाफ के सामने। गौर से देखिए इस बाप को। इस बाप को इतना नहीं पता कि उसका बेटा बच्चा है या बड़ा। कल इसने मुझे बच्चा कहा और आज बड़ा। शेम शेम पप्पी शेम। He is the most ignorant father on the face of earth. शेम शेम पप्पी शेम। लगाओ उठक बैठक, लगाओ राजेश वागले, लगाओ। अरे ओ राजेश भाई, ओ क्या कर रहे हो आप? वो ऐसे उठक बैठक करनी होती है, लेकिन हमारे ऊपर नौबत आएगी नहीं। हाँ, कतई नहीं आएगी, आप चिंता मत कीजिए। चिंता मत कीजिए राजेश भाई, आपके खुद के चेहरे पे डर, भय, आशंका, चिंता की रेखाएं साफ साफ दिखाई दे रही है। वो चिंता की नहीं है, वो चिंतन की रेखाएं हैं। मतलब चिंतन और मनन करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अगर बच्चों को बड़ा कहने पे हमें सजा हो सकती है, तो बड़ा ना कहने पर बच्चों को भी सजा होनी चाहिए। What? This is not fair, आंटी। क्यों? क्योंकि हम बच्चे हैं। डर गए? तुमको पता है तुम हारोगे, इसीलिए डर गए। नहीं, हम लोग जीतेंगे। हो ही नहीं सकता, हम जीतेंगे। क्योंकि देखो ना, कितनी इजीली हमने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया, इसीलिए हम जीतेंगे। फिर नहीं डैडी, हम जीतेंगे। अब बताओ सजा। ओके, नाउ दैट्स लाइक अ स्पोर्ट। सजा सिंपल है। हाँ? मान लो कि अगर तुम लोग हार गए तो तुम्हें हमारी हर बात माननी पड़ेगी। What? What? हाँ बोलो, मंजूर है? बोलो
क्या तुम्हें शर्त मंजूर है? हाँ मंजूर है। मंजूर है। अब मुकाबला बराबर का हो गया। हमने तुम्हारी शर्त मान ली, तुमने हमारी शर्त मान ली, है ना? तो चलो अब तो खाना खा सकते हो ना? आहा। क्या हुआ? अभी तो भूख के मारे पेट पकड़ के आहा कर रहे थे तुम। हाँ डैडी, लेकिन मुझे नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना? अभी थोड़ी देर पहले तो तू पेट पकड़कर भूख के मारे आ ऐसे चिल्ला रहा था ना। विद्युत, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खा ले। नहीं ना। विद्युत बेटा खा लो, नहीं तो पेट में और दर्द होगा। वो तो ऑलरेडी हो रहा है। क्या ऑलरेडी हो रहा है? हो रहा है ना, पेट में दर्द हो रहा है ना, जल्दी खा वरना दर्द बढ़ जाएगा। ले। मालूम है बात को भैंस मर जाती है। हाँ, नाली में लेट के भैंस मर जाती है क्या? अरे मैं कह रहा था कि खाली पेट से गैस बढ़ जाती है और अथर्व उस गैस से पेट में दर्द होता है। हाँ, तेरे 5 बेडरूम हॉल किचन वाले जो मामा है ना, उनके पेट में इतनी गैस हो गई थी कि गैस के 2 सिलेंडर भर जाए। ज्योति भाभी, सच्ची में वंदना भाभी, फिर वो 1 पाव गैस गायब चूर्ण खाते थे ना, तब जाकर उन्हें खाने से याद आया, ये ले बेटा थोड़ा खा ले। देख, वो मारवाड़ से वो शुद्ध देसी घी का डब्बा लाई थी ना, वो मैं यहाँ लाई थी और उसी से मैंने ये सब खाना बनाया स्पेशल। मुझे नहीं खाना ना। अरे बेटा, ज्योति मारवाड़ से शुद्ध घी लाई थी, ये खाना स्पेशली उसमें बनवाया। खा ले फटाफट खा ले। बट हर्षद अंकल, मुझे भूख नहीं है। तूने कुछ खाया क्या? हाँ? भाई बहुत खा लिया है। अब कोई टॉफी खाने के लिए भी बोलेगा ना, तो भी मैं नहीं खा पाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। तो फिर खा ना। अभी अपनी बात हो चुकी है, अभी तू बच्चा ही है, राइट? बड़ा होता तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता। चलो राजेश भाई, हाँ, आप बच्चे के साथ यूं जबरदस्ती नहीं कर सकते। देखो भाई, अपनी राय अपने पास रखिए ना प्लीज। ये मेरा बेटा है, मुझे पता है इसके साथ कैसे डील करना है। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए थोड़ा खिलाना तो बनता है ना। चलो बेटा। राजेश भाई, बच्चे भूखे नहीं रहते, जरूर इसने कुछ ना कुछ खाया होगा, इसीलिए खाने से इनकार कर रहा है ये। देखा, इसकी शक्ल पे साफ लिखा है, मुझे भूख लगी है, भोजन दो। राजेश भाई, आपने गलत पढ़ लिया है। इसके शक्ल पे साफ साफ लिखा है कि मेरा पेट भर चुका है, मुझे कुछ मत खिलाओ। देखो भाई, जरा प्लीज चुप रहिए। हाँ, बच्चों का सिस्टम आपके समझ के बाहर है। इनको बड़ों की तरह खाने के वक्त की समझ नहीं होती, इन्हें खिलाना पड़ता है, वरना बाहर जाकर ये जंक फूड खाते। चलो चलो बेटा, आ करो, आज तो ये सब खिला के रहूंगा। चलो आ करो। शाबाश, वेरी गुड, वेरी बैड। ये झालर व्हाट हेलर, व्हाट हुड। वेरी गुड। ये शाबाश। लेकिन थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये बात। खा खा के हालत खराब हो गई ब्रो। पहले हमने छुप छुप के खाया और अब मम्मी ने फिर खिला दिया। सेम यार ब्रो। एक काम करते हैं, हम लोग वज्रासन में बैठते हैं। दादाजी ने बोला था उससे खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। चल आजा। ब्रो, हमारे पास मंडे इवनिंग तक सिर्फ 3 दिन है और इन 3 दिनों में हमें मिशन उठक बैठक को सक्सेसफुल बनाना है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हमारी विक्ट्री ना तभी होगी जब हमारे पेरेंट्स सबके सामने मंडे इवनिंग को उठक बैठक करेंगे। उनकी उठक बैठक करने से हमारा ये पॉइंट जस्टिफाई हो जाएगा कि हमारे साथ गलत होता हुआ है, और अगर उनको उनकी पनिशमेंट नहीं मिली तो फिर हमारा पॉइंट पॉइंटलेस हो जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि हम बच्चे गलत है और हमारे पेरेंट्स सही है। बट ब्रो, हमें तो पता है ना कि बच्चे सही और बड़े गलत हैं। एग्जैक्टली। अब तू मुझे ये प्रॉमिस कर कि हम अपने पेरेंट्स की नाक में इतना दम करेंगे कि
कि वो मजबूर होके हमें बोलेंगे। इतना बड़ा हो गया, अकल नहीं आई अभी तक। आई प्रॉमिस। इवन आई प्रॉमिस। अगर मक्का आपको लगने वाले कोई ना कोई पंबिंग करोगे। व्हाट? राइट राइट, बच्चे घास पे नहीं लेटने वाले, कहीं ना कहीं प्लम्बिंग कर रहे होंगे। नहीं नहीं राजेश भैया, इन्होंने कहा बच्चे शांत नहीं बैठने वाले, जरूर कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होंगे। तो इसीलिए तो हम यहाँ इकट्ठा हुए ना, उनकी प्लानिंग फेल करने के लिए। उम्र बीत जाती है प्लानिंग बनाने में, आप एक पल नहीं गवाते हो बच्चों को सताने में। तो यामिनी भाभी, हर जगह आपकी तुकबंदी फिट हो जाए ये जरूरी तो नहीं। आप हमें मत सिखाइए प्लीज कि कौन गलत और कौन सही। ये भी शायरी बन गई राजेश भैया, वाह वाह वाह। और ज्योति भाभी, क्या बाबा? इतनी घटिया शायरी पर आप बाबा बोल रही हैं? शायरी मैं सुनाता हूँ, सुनिए। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बाई चांस दूध फट गया तो हम पनीर देंगे। उसको हम खीर देंगे। थोड़ी काम की बात कर ले प्लीज, हाँ प्लीज, वरना ये डाकू भाई की सॉरी दक्कू भाई की घटिया शायरी सुनते रहेंगे ना तो बच्चों की प्लानिंग का तोड़ नहीं ढूंढ पाएंगे हम। प्लीज। मुझे पता है कि बच्चे क्या प्लानिंग कर रहे होंगे। वाह, कितनी विदुषी नारी है वन्ना भाभी, वाह। पहले सुन ले। तो मैंने आपके कान बंद किए हैं? इम्पॉसिबल है बंदा, इम्पॉसिबल। बंधु प्लीज। मुझे लगता है कि बच्चे ये प्लानिंग कर रहे हैं कि वो किस तरह से हमें परेशान करें, हमारी नाक में दम करें, हमें परेशान करें, ताकि हम गुस्से में आ जाएं और ये कहें कि वो बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने वंदना भाभी। मेरे वो 6 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, हाँ। उनके बच्चों ने भी ऐसे ही एक बार। एक तो ना यहाँ पर हर एक के ना अपने अपने फंडे बहुत है। मतलब हर्षद भाई का ये मसाला करके जिब्रिश बोलना, या फिर ज्योति भाभी के अनगिनत बीएचके वाले असंख्य भाई, या फिर यामिनी भाभी की तुकबंदी और दक्कू भाई की झाका झाकी और टोका टाकी, और आपका एक सभ्य संस्कारी सन्नारी की भावना को ना समझ पाना। दक्कू भाई, सॉरी वन्ना भाभी, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं ये कह रही थी कि चाहे बच्चे हमें कितना भी गुस्सा दिलाएं, कितना भी परेशान करें, कितनी भी तोड़फोड़ मचाएं, बदमाशियां करें, हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें बिल्कुल शांत रहना। ओके? राइट। गुस्सा पी जाना, मतलब लिटरली पी जाना। वो हाँ, बस मंडे तक की तो बात है ना। हाँ, उसके बाद वही सेम हम और वही सेम हमारे बच्चे। नो बंधु, बच्चे सेम नहीं रहेंगे। तो मंडे के बाद बच्चे अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे जो हम चाहेंगे। अनब्रेकेबल। क्या हुआ? क्या टूटा? अथर्वा, ये क्या किया तूने? हाँ, क्यों तोड़ी प्लेट? मम्मी, मैंने प्लेट नहीं तोड़ी, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि ये प्लेट अनब्रेकेबल है कि नहीं, क्योंकि इस पे अनब्रेकेबल लिखा हुआ था। तुझे पता है एक्सपेरिमेंट कितनी बार कर चुका है तू? आई नो मम्मी, बट मुझे अभी तक एक डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए मैं अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग टाइम पर सेम एक्सपेरिमेंट करने की ट्राई कर रहा हूँ, ताकि मुझे एक साइंटिफिक रिजल्ट मिले। साइंटिफिक रिजल्ट? यस डैडी। मतलब रिजॉर्ट की सारी प्लेट्स तोड़ तोड़ के तू साइंटिफिक रिजल्ट तक पहुंचेगा? यस डैडी। क्या यस डैडी? हाँ, बेवकूफ का बच्चा। सॉरी सॉरी, मतलब मैं ये कह रहा था कि ये बेवकूफ इतना चाहे इतना बच्चा है मेरा ये नालायक कुची पुची बच्चा। अरे बच्चा है ना तो बच्चे जैसी हरकतें क्यों नहीं करता बच्चा? क्या मुंह क्या कर रहा है? बच्चा बच्चा।
रुक तू विद्युत, आज गया तू, आज तेरी खैर नहीं। हमें गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा पी जाना है, मतलब लिटरली पी जाना है वो। पिया, मैंने अपना गुस्सा पी लिया और मंडे शाम तक पीती रहूंगी। तू कर, तुझे जो करना है ना तू कर, और हम वो करेंगे जो हमें करना है। क्या करोगे आप? हम हाँ आप। हम ये करेंगे कि हम कुछ नहीं करेंगे। मंडे शाम तक ऐसे ही अपना गुस्सा पी पी कर तेरी और तेरे पार्टनर अथर्व की हरकतें झेलेंगे। मम्मी, बोलो अथर्वा। आप अपने आंखें बंद करो और हाथ आगे करो। क्यों? क्योंकि आई लव यू। हाँ, बड़ा प्यार आ रहा है तुझे मुझ पे। सच सच बता, क्या चाहिए? चॉकलेट्स फ्रिज में ले ले। मम्मी, मुझे लेना नहीं देना है। क्या? सरप्राइज। आप अपने आंखें बंद करो और हाथ आगे करो। ओके। नहीं, इसमें जरूर तेरी को शरारत है। नहीं मम्मी, मुझे पता चल गया कि आप लोगों को हमारी प्लानिंग के बारे में पता है। अब आप लोग हमें गुस्सा भी नहीं करोगे और आप लोग हमें बड़ा भी नहीं बोलोगे। हम लोग तो हार भी मान चुके हैं। हम लोग तो मंडे इवनिंग को वेट कर रहे हैं कि जब आप लोग जीत जाओगे और हम लोग हार जाएंगे और आपकी सारी बात मानना शुरू करेंगे, है ना? इतना सीधा तो तू है नहीं बेटा। सच सच बता, इसमें क्या चालाकी है तेरी? मम्मी, नहीं है कोई चालाकी। खा मेरी कसम। आपकी कसम। ओके, मेरी कसम तो झूठी नहीं खाएगा तो। ठीक है, चलो। अब धीरे से अपनी आंखें खोलो। छिपकली क्यों रखी मेरे हाथ पे? तुझे पता है ना मैं छिपकली से डरती हूँ। हाँ, इतना बड़ा हो गया है लेकिन अक्ल नहीं आई है। Yes, yes, yes. Mission successful. Mission successful. Mission successful. आपने बोल दिया इतना बड़ा हो गया है। आपने मुझे बड़ा बोला, मीन्स आपको 100 उठक बैठक करने पड़ेंगे। तूने मेरी कसम खाई ना? हाँ, झूठी कसम खाई तूने। झूठी कसम खाते किसी की? मम्मी, महाभारत में युधिष्ठिर अंकल ने भी बोला था अश्वत्थामा इज डेड, और फिर बाद में उन्होंने धीरे से बोला एलिफेंट। तो वैसे ही सेम मैंने आपकी कसम खाई और बाद में धीरे से बोला नहीं। What? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। डैडी ने ही कहा था। वॉर चल रही है। हाँ, दुश्मन है हम तेरे। तेरे दुश्मन है हम। सॉरी मम्मा, वैसे भी ये छिपकली नकली है। अरे क्या आप आई नो करते रहते हो? ऐसे थोड़ी बोलना यार। उठक बैठक साइलेंट। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों ने यह अफवाह फैलाई है कि वन्ना भाभी ने बच्चों को बड़ा बोलने की गलती की है, जबकि मैं इस अफवाह का खंडन करता हूं कि वन्ना भाभी जैसे समझदार सन्नारी ऐसी गलती कर ही नहीं सकती। कर सकती है दक्कू भाई। इनफैक्ट कर चुकी। नहीं वन्ना भाभी, आप ये क्या बोल रही हैं? आप जैसी समझदार सन्नारी के श्रीमुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। लेकिन यहाँ सब लोग जानते हैं कि गलती गलत इंसान राजेश वागले की है, और आप उनकी पत्नी होने के नाते सारा इल्जाम अपने सर पे ले रही हैं। नहीं नहीं दक्कू भाई, राज से कोई गलती नहीं हुई है। गलती मुझसे हुई है और सजा भी मुझे ही मिलेगी। यस, हम बच्चों को बड़ा बोलने वाली गलती मम्मी ने की है। मम्मी याद है 100 उठक बैठक। Oh my God. रुको बंधु, तुम रहने दो। मैं करता हूं उठक बैठक।
नहीं राज, गलती मुझसे हुई है तो उठक बैठक मैं ही कर। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी, तुम्हारा गम मेरा गम, तुम्हारी जीत मेरी जीत, तुम्हारी हार मेरी हार। तो काम करते, चलो तुम अकेले मत करो उठक बैठक, हम साथ में करेंगे उठक बैठक। अरे कान पकड़ के। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे मेरा ओके, ऑलराइट। स्टॉप इट प्लीज, मत करो ये पनिशमेंट प्लीज। क्यों? सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने झूठ कहा क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बड़ा बोला ही नहीं था। कहा था मम्मी मैं खाना खा लूंगा, तो प्लीज मेरे झूठ को सपोर्ट मत करो। मैंने वही सेम खाना ना खाने की धमकी दी थी, और अगर आप मेरे झूठ को ना सपोर्ट करो तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, वरना भाभी जैसे समझदार सन्नारी ऐसी गलती कर ही नहीं सकती। सारी गलती राजेश वागले की है। बोलो मेरी कैसे? मेरी कैसे मतलब? देखिए राजेश भाई, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उन्हें झूठ बोलने से रोकना एक बाप का काम होता है, जो आपने कभी नहीं किया। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को मद्देनजर रखते हुए दोषी केवल और केवल आप हैं राजेश भाई। ओके ठीक है। ये चप्पी जालर जोशीपुरे क्या है हा? ये राजेश भाई बेचारे कुछ बोल नहीं रहे कब से, इसलिए तू क्या सर पे चढ़ के नाचेगा? व्हाट? मेरी नजर में ना सबसे बड़ा दोषी तू है, तू। एक्सक्यूज मी, मैं कैसे? अब साई दर्शन हाइट सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन? मैं। रूल्स कौन बनाता है? मैं। रूल्स का पालन कौन करवाता है? मैं। तो दोषी कौन हुआ? मैं। देखा, तू दोषी पूरा है, तू दोषी पूरा। ओह माय गॉड। अथर्वा, तूने ऐसा क्यों किया? हाँ, गलती मेरी थी तो मुझे उठक बैठक करने देता ना। हाँ, और मैं भी तो कर रहा था, तूने हम दोनों को क्यों रोका? कोई बड़ा रीजन नहीं है, बस मुझे अच्छा नहीं लगा कि अब सबके सामने 100 उठक बैठक करो। एंड वन मोर रीजन कि बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, वो अपने पेरेंट्स के लिए बच्चे ही रहते हैं। आपने ही कहा था। लेकिन तूने ही तो कहा था कि इट इज सच अ चे थिंग। कहा था, बट मुझे सडनली समझ में आया कि वो चे थिंग नहीं, द थिंग है। एंड जैसे आप दादा दादी के लिए हमेशा बच्चे रहोगे, वैसे सखी दीदी और मैं हमेशा आपके लिए बच्चे ही रहेंगे। तो ये आर्ग्यूमेंट होना ही नहीं चाहिए था कि हम बच्चे हैं या बड़े। अच्छा, हेलो, तो इसका मतलब हमारा उठक बैठक करना बनता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि तू बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया, राइट? इसलिए मम्मी ने ये बोल के कोई गलती नहीं की। अथर्वा इतना बड़ा हो गया है लेकिन अकल नहीं आई। नहीं नहीं, गलती मुझसे हुई राज। अथर्व बड़ा हो गया है ये बात सही है, लेकिन अथर्व को अकल नहीं आई ये बात गलत है। वो कैसे? वो ऐसे कि हमारा बेटा बड़ा भी हो गया है, उसको अकल भी आ गई है और वो बहुत बहुत समझदार भी हो गया है। आओ रे मेरे समझदार बेटे, आ जाओ। बाबा, अच्छा अच्छा, यू नो मोर लाइट चाय ना, यू लाइक हेवी। 1 घंटे में अथर्व का रिजल्ट आना है, फिर कहीं लास्ट 3 में आया तो अच्छा, क्या रिजल्ट है, कोई फर्स्ट आएगा तो कोई लास्ट भी आएगा ना। अच्छा, क्लास में क्या रैंक आता है उससे बड़ी बात यह है कि रियल लाइफ में बच्चा कैसा, ही सुपर इंटेलिजेंट ही इज, बट लोग कंपैरिजन करते हैं ना। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, जस्ट इग्नोर देम एंड अवॉइड देम। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। ए पुष्पा, आई हेट टीयर्स। अच्छा, है कहाँ अपना अथर्व? वो बाहर, वो विद्युत के साथ खेलेंगे। okay. लो आ गए। अरे ज्योति भाभी आइए, आइए। अरे ज्योति भाभी कैसी हैं? क्या हुआ, आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हैं? आज ना मेरी और हर्षद की 20th वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी ज्योति भाभी।
ये उसका इनविटेशन है। अरे शेयर मार्केट के बिग बुल के वेडिंग एनिवर्सरी का इनविटेशन ऐसे सिंपल पेपर पे? अब रिसोर्ट में इनविटेशन कहाँ छपवाते ना, इसलिए सिर्फ ऐसे प्लेन पेपर पे प्रिंट आउट निकलवा लिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस? 50,000 का सूट पहन के आओ तो वेलकम, वरना भीड़ कम। नहीं राजेश भैया, दरअसल मेरे चर्च गेट वाले भैया है ना, जिन्होंने वो बिल्डिंग का पूरा फ्लोर खरीद के रखा है, हाँ, उन्होंने अपना कोविड टेस्ट करवाया है। तो अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हम ये पार्टी नहीं करेंगे, अगर वो नेगेटिव आए तो ही हम ये सेलिब्रेशन करेंगे। ओके ओके ओके। अच्छा, इसीलिए एंट्री पर आप इतनी टेंशन में थी? राजेश भैया, दरअसल मेरा ना वो 1,20,000 वाला मोबाइल बंद हो गया है, और हर्षद की ना मेरे उस कजिन से इतनी बनती नहीं है, तो रिपोर्ट भेजने के लिए मैंने आपका मोबाइल नंबर दिया था। तो प्लीज आप एक बार चेक कीजिए ना, रिपोर्ट आई है या नहीं। आई है रिपोर्ट? हाँ, रिपोर्ट तो आई है। क्या क्या है रिपोर्ट में? एक मिनट, वो डाउनलोड हो रही है। पॉजिटिव है क्या? नहीं, नेगेटिव है। पता था मुझे, जानती थी मैं कि रिपोर्ट नेगेटिव ही होगी। पता था? हाँ, तभी तो ये पार्टी और सब ऑर्गेनाइज किया ना। वंदना भाभी, राजेश भैया, आप वापस मुझे विश कीजिए एनिवर्सरी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी ज्योति भाभी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और शाम को पार्टी में आना है, अच्छे से तैयार होके। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे ज्योति भाभी। वो हमारी भी ना थोड़ी टेंशन चल रही है। क्यों, आपके भी किसी कजिन की रिपोर्ट आनी है? नहीं, रिपोर्ट की नहीं ज्योति भाभी, वो अथर्व का रिजल्ट आने वाला है 1 घंटे में। क्या वंदना भाभी, इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? कौन सा अथर्व इतने अच्छे नंबरों से पास होता है हर साल? अब जो टॉप 3 में बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स को चिंता होती है ना कि अरे इस साल मेरा बच्चा टॉप 3 में नहीं। ऑल द बेस्ट। शाम को वक्त से आ जाइएगा, अच्छे से तैयार होके। चलिए बाय बाय। अपनेपन में कह गई। हाँ। वंदुरानी, दुनिया इतनी भी डिजिटलाइज नहीं हुई है कि पति पत्नी एक ही रूम में रह के फोन पर बात करे। हाँ, या फिर लड़ाई झगड़ा हुआ हो तो बात अलग है, लेकिन वो क्या मेरा फोन अथर्व के पास है, उसका रिजल्ट आने वाला है, वही बताने के लिए फोन करा होगा। स्पीकर पे डालो जल्दी। वो हाँ अथर्व, क्या हुआ? वही जो हर बार अरे हर बार के आगे भी तो बोल। वही जो हर बार नहीं होता, जो आज तक नहीं हुआ है। क्या मतलब, सीधा फेल हो गया? डैडी, आपको पता है ना, स्कूल वाले आजकल फेल नहीं करते, और मैं फेल नहीं पास हुआ हूँ। और मैं ऐसा वैसा पास नहीं हुआ, मैं अपनी क्लास में 3rd आया हूँ। What? अरे 3rd? क्या मजाक कर रहा है ना तू? हाँ, मतलब पीछे से 3rd आया है ना? या फिर क्लास में सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स हैं, है ना? या फिर कोई और अथर्व वागले क्लास में? नहीं मम्मी, आप ही का बेटा अथर्व वागले 3rd आया है। मैंने सर्टिफिकेट भेज दिया है, चेक कर लो। हाँ। अथर्व वागले वाकई में 3rd आया है। अथर्व मतलब 3rd क्लास लाने वाला हमारा बेटा 3rd रैंक लाने लगा है। अरे आ गले लग जा। डैडी, मैं फोन से कैसे गले लगूं? एक मिनट, मम्मी गले लग जा। अथर्व, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। आज से अब तक की तेरी सारी गलतियां माफ है। फिर पता, मैं अभी अपने सारे फ्रेंड्स को बताने वाली हूँ कि मेरा छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बेटा 3rd आया है। यस मम्मी। अच्छा मम्मी, मैं विद्युत के साथ अपनी नर्व गन वॉर खत्म करके आऊं? नहीं, पहले प्लीज मेरा फोन लौटा दे। हाँ ओके। राज, अथर्व अपना 3rd आया है तो हमको कुछ सेलिब्रेशन करनी चाहिए, नहीं? हाँ, आई मीन यस मम्मी, गुड आइडिया। हाँ आंटी, अथर्वा की अचीवमेंट और मेरी मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी साथ में सेलिब्रेट करते हैं ना। विद्युत, तुम भी वही हो। बहुत अच्छा आइडिया बेटा। तुम क्या बोलते हो? चुप। ये देखो, मार्फत जी। आज शाम को सेलिब्रेशन है, हमें 6 केक लगेंगे। आई नो
अरे पार्वतिया जी, यू नो नथिंग। 6 केक नहीं, सिर्फ 2 ही केक चाहिए। आई नो। यू नो दैट यू नो नथिंग। नो, आई मीन आई नो दैट 2 केक चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, गिर गए तो भी टांग ऊपर। मतलब ये किस लिए था सर? क्या है, आपके पैदा होने के बाद ना ऊपर वाले ने आपके जैसे अजूबे बनाना ही बंद कर दिया, वो मोल्ड ही तोड़ दी इसीलिए। अच्छा चलिए, सुनिए आप केक पे क्या लिखना है। ओह यस यस हाँ सर बताइए। राज, हाँ अच्छा भाई, आप बताइए केक पे क्या लिखना है। पानी पी के बताना। ओ कोकम। कौन सा कोकम? ओ कोकम, कोकम कोकम पान कोकम। कोकम कोको आपको कंक्रिया आवा खाओ। ओ बुका करके उको कंगा कोकम आता कोकम। I know. I know. I'm the best. I am the best. यस, यू आर द बेस्ट। मम्मा ने तेरे थर्ड आने की पोस्ट डाली है, उस पे इतने लवली कमेंट्स आ रहे हैं। ये देख, शर्मा अंकल ने लिखा है, पेरेंट्स को अपने बच्चों से हमेशा ये बोलते ही सुना था कि शर्मा जी के बेटे को देखो कितना होशियार है। अभी मैं शर्मा अपने बेटे को बोल रहा हूँ, वागले जी के लड़के को देखो कि कितना होशियार है। शर्मा अंकल कितनी फनी है ना। गुनगुन ने ये क्या शेयर किया है? कौन गुनगुन? विद्युत की बड़ी बहन गुनगुन। क्या 1000 गुनगुन है हमारी लाइफ में? क्या शेयर किया उसने? इसने लिखा है कि विद्युत थर्ड आया है। What? उसने तो बोला था वो 20 टर्न लिखेगा। क्या? वो कुछ नहीं। अथर्वा, सच सच बता, क्या गड़बड़ है ये? प्लीज सखी दीदी, आप मम्मी डैडी को मत बताना, बट मेरा रैंक, वो मेरा रैंक। क्या मेरा रैंक? तेरा रैंक क्या? वो मेरा रैंक 3rd नहीं 30th आया है। What? ज्योति भाभी कह रही है कि हमारा अथर्व थर्ड आया है तो पार्टी वो देंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता, पार्टी तो हम लोग ही देंगे। राजेश भैया, आप ना बिल्कुल मेरे मालाबार हिल के 7 BHK वाले भाई की तरह है। वो भी मुझे अपनी बातों से ना ऐसे ही पराया कर देते हैं 1 मिनट में। ऐसा कुछ नहीं है ज्योति भाभी, सच बात कहूँ, एक माँ की इच्छा पूरी करने की बात है। जिसका बेटा आज तक 33rd रैंक पार नहीं कर पाया, वो 3rd रैंक लेकर आया है। आप दोनों को सच में बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। क्योंकि एक तरफ आपका अथर्व जो कछुए से खरगोश की तरह सीधा 3rd रैंक पर आ गया, और दूसरी तरफ हमारा विद्युत हमेशा 20वीं से 30वीं रैंक के बीच में ही रेंगता रहता है, केचुए की तरह। केचुए की तरह? ज्योति भाभी, विद्युत बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही तेज लड़का है। मैं जानती हूँ वंदना भाभी, आप मेरा दिल रखने के लिए ये बात कह रही। ठीक है, आपका दिल रखने के लिए मैं भी ये बात रख लेती हूँ। ये क्या था? वंदना भाभी की बात रख ली मैंने अपने पर्स में संभाल के। हाँ? राजेश भैया, जोक जोक, हंसिए। हाँ, हंसना पड़ेगा। नमूना है अपने पति की तरह। तो दिल की बहुत अच्छी है। अरे दिल की तुमसे अच्छी कोई नहीं हो सकती। अथर्व कहाँ है? कहाँ है? वही तो, हमारा स्कॉलर, आज की पार्टी का गेस्ट ऑफ ऑनर। गेस्ट ऑफ ऑनर है तो आज की पार्टी का। ये सब क्या किया तूने? सॉरी दीदी। कैसे कैसे किया ये झोल? वो मैं तेरे 30th रैंक को 3rd रैंक बना सकता हूँ। कैसे? जैसे मैं हर साल अपनी 40th तो 45th रैंक को 25th तो 30th रैंक बना लेता हूँ। हाँ, पर कैसे? एडिटिंग से। एडिटिंग नहीं, चीटिंग है ये। अभी उठ, अभी जाके मॉम डैड को बता कि तूने चीटिंग की है। अगर तूने नहीं बताया ना तो टीचर से उनको पता ही चल जाएगा। आई नो दीदी, बट अगर मैंने अभी बताया तो हमारे साथ ज्योति आंटी की भी पार्टी खराब हो जाएगी। थर्ड मैरिज? ये क्या किया? हाँ मिस्टर आइनो, क्या किया ये? आई नो
अरे ओह माय गॉड, कलयुग है, घोर कलयुग। ये हर्षद तीसरी शादी कर रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अब तक तो नहीं था, लेकिन तेरी तीसरी शादी के बाद हो जाएगा। ये छलर, ये सब ये लिखने में गड़बड़ ये इसने आइनो ने किया है। मेरे केक में लिखना था कि हैप्पी 20th मैरिज, और अथर्व के केक में लिखना था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस अथर्व फॉर 3rd रैंक। सब उल्टा पुल्टा लिख दिया इसने, छलर ने। कितना क्लियर बोला था ना मैंने। हाँ तो आई नो यू नो। नहीं मतलब आई नो कि इसे कैसे ठीक करना है। 1 मिनट दीजिए सर। हाँ, वो केक को वैक्सीन नहीं देना है। ओ रहने दो, बस कीजिए आपकी चित्रकला। नहीं, अरे वो 2 का 3 कर दिया इन्होंने। चलो चलो चलो, अरे बर्बाद कर दोगे, खाने लायक नहीं रहेगा। थोड़ी रहने दीजिए। हम सबको पता है कि अथर्व का 3rd रैंक आया, तो मायने नहीं रखता कि किस पे क्या लिखा है। अथर्व की टीचर का फोन है। हेलो मिस शालू। मिस्टर वागले, अथर्व बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है हमारे स्कूल का। जी। एंड ही हैज डन वेरी गुड इन ड्रामा क्लास। जी जी जी। बट आई थिंक इन एकेडमिक्स ही हैज डन। आई नो। एकेडमिक्स में मुझे पता है, ही हैज सरप्राइज एवरीबॉडी। और ये सब कुछ आपकी वजह से, आपने एफर्ट्स लिए, इसीलिए ये हुआ। व्हाट डू यू मीन मिस्टर वागले? अथर्वा की जो ये रैंक आई है, क्या वो मेरी वजह से आई है? ऑफ कोर्स टीचर, आई मीन आपने जैसा पढ़ाया वैसा रिजल्ट आया। मिस्टर वागले, अथर्व के इस रिजल्ट में मेरा कोई हाथ नहीं है। देखिए, आप क्रेडिट ले नहीं रही है, ये आपका बड़प्पन है। कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे टीचर? अथर्व के स्कूल में। क्या? नहीं, आपने पूछा ना कि ऐसे टीचर मिलते ही कहाँ हैं, तो मैंने बोल दिया अथर्व के स्कूल में। हंसना है? आपकी मर्जी। पर तुम्हें डिस्टर्बेंस है यहाँ पे। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आपके एफर्ट्स की वजह से आज हम अथर्व का अचीवमेंट सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। उस खुशी में हम केक लेकर आए, देखिए। आजकल के ये पेरेंट्स कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं। कैसा लगा केक में शालू? डैडी तेरे टीचर के साथ बात कर रहे हैं। मिस्टर वागले, अथर्व की इस रैंक पे ऐसे सेलिब्रेट करना। जी, अरे मैं बात कर रहा था तुम्हारी टीचर से। ओ, वो डैडी, हाँ। मैं आ गया ना गेस्ट ऑफ ऑनर, तो अब टीचर से बाद में बात कर लेना। अच्छा, बाय द वे, तुम्हारी टीचर ने मुझे सब बता दिया। बता दिया? कि तुम बहुत बड़े ड्रामेबाज हो। डैडी को तेरी सही रैंक पता है। डैडी, सॉरी कि मैंने ड्रामा किया, बट पढ़ाई भी की, तो एकेडमिक्स और ड्रामेटिक्स दोनों में तुम कमाल हो। और ये केक? हाँ, ये जो केक का किस्सा है ना, वो तुम्हें सुनाएंगे ये, जो सब जानते हैं जबकि कुछ नहीं जानते। आई नो। लेको। थैंक यू सो मच ऑल, बट स्पेशली राजेश भैया और वंदना भाभी। इन दोनों की वजह से हमारी एनिवर्सरी आज और भी खूबसूरत और यादगार बन गई। ऊपर से मेरे वो चर्चगेट वाले भैया है ना, वो कोविड नेगेटिव निकले, इसलिए मेरी एनिवर्सरी डबल यादगार बन गई। आप सबके सामने मैं ज्योति भाभी से ये कहना चाहता हूं कि मैं ऑनेस्ट नहीं हूं। पता था मुझे, पहले से ही पता था। ए छला, व्हाट? चुप। ज्योति भाभी, आपके कजिन की कोविड रिपोर्ट
पॉजिटिव थी। मतलब आपने मुझसे झूठ बोला राजेश भैया? ओ माय गॉड, वन्ना भाभी जैसी सच्ची सन्नारी के पति होने के बावजूद भी झूठ, वेरी बैड। दक्कू भाई, सच्ची नहीं झूठी हूं मैं। अगर राज ने झूठ बोला तो मैंने भी उस झूठ को छुपाया है। मधुरानी लिसन, ज्योति भाभी का कजिन पॉजिटिव है। What? लेकिन लैब से मैसेज आया है कि ही इज स्टेबल एंड एसिम्प्टोमेटिक और होम क्वारंटीन में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन राज, तुमने ज्योति भाभी से आई नो मैंने झूठ बोला, मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, लेकिन साईं बाबा ने बचा लिया। देखो ना, बाहर हालात इतने खराब हैं, हम यहाँ रिजॉर्ट में फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। शी वॉज सो एक्साइटेड उनकी 20th वेडिंग एनिवर्सरी को लेकर, तो इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया। और अगर मेरे झूठ बोलने से किसी को अगर चंद पलों की खुशियां मिलती है ना, तो ऐसा झूठ बार बार बोलूंगा। सॉरी ज्योति भाभी, हाँ, मेरी इस झूठ की वजह से अगर आपको तकलीफ हुई हो तो। अरे राजेश भाई, आपने जो कुछ भी किया हमारी खुशी के लिए किया ना। ज्योति, चलिए राजेश भाई, चलो अथर्वा आज केक काट। अरे चलो चलो। केक Yes, चलो, कम ऑन, सुपर। नहीं अंकल, मैं ये केक नहीं काट सकता। क्या हुआ बेटे, चाकू में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, मेरे रैंक में प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं 3rd नहीं 30th आया था। क्या? क्या? वो सर्टिफिकेट पे तो अथर्वा, ये सब क्यों किया तूने? आंटी, वो अथर्वा ने नहीं, मैंने किया था। मैं तेरे 30th रैंक को 3rd रैंक बना सकता हूँ। कैसे? जैसे मैं हर साल अपनी 40th to 45th रैंक को 25th to 30th रैंक बना लेता हूँ। हाँ, पर कैसे? एडिटिंग से। विद्युत, आज तेरी खैर नहीं। झालर? तू खुद तो झालर है ही, ये अथर्व को भी झालर बनाएगा? बड़ा होके दक्षेश बनना है क्या? एक्सक्यूज मी। नहीं हर्षद भाई, गलती विद्युत की नहीं है। अथर्वा, तूने ये सब क्यों किया? इसने भी आपकी कुछ पल की खुशी के लिए किया डैड। अथर्वा, बता दे सबको। डैडी, मैं रूम में आ रहा था नर्व गन बुलेट्स लेने, तो फिर मैंने सुना कि आप मम्मी से बात कर रहे थे ज्योति आंटी के कजन के कोविड रिपोर्ट के बारे में। आई नो, मैंने झूठ बोला, इनफैक्ट बहुत बड़ा रिस्क लिया। और ज्योति भाभी कितनी एक्साइटेड थी उनकी वेडिंग एनिवर्सरी को लेकर। अगर मैं सच बता देता तो कितनी मायूस हो जाती, इसीलिए झूठ बोला। और अगर मेरे झूठ बोलने से किसी को चंद पलों के लिए भी खुशियां मिल जाए ना, तो मैं ऐसा झूठ बार बार बोलने के लिए तैयार हूं। वो डैडी, आप कुछ दिनों से कोविड की टेंशन ले रहे थे और मम्मी अब मेरे रिजल्ट की, इसलिए मैंने विद्युत से ऐसा कहा कि वो ऐसा कुछ कर सकता है जिससे मेरे मम्मी डैडी कुछ टाइम के लिए खुश रहे। आज नहीं तो कल आपको पता ही चल जाता। मैंने सिर्फ आपको कुछ टाइम खुश देखने के लिए किया था। सॉरी डैडी। तुम्हारा इंटेंशन सही था, लेकिन तरीका गलत था। आई नो तुमने मुझे फॉलो किया, लेकिन जो भी हो, जिंदगी में झूठ बोलने से हमेशा बचना चाहिए। सॉरी मम्मी, सॉरी डैडी। राजेश भाई, चलो केक काटते हैं। वैसे भी ये देखो, इसने गड़बड़ तो कर ही दी है। ये आई नो ने 30th रैंक तो लिख ही दिया है। आई नो व्हाट आई नो। चलो काटो केक। यस ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।